हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिटरी मेथड, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। और आज हम इस यूनिटरी मेथड में वो चीज सीखेंगे जो हमारे लाइफ टाइम हमारे साथ रहने वाला है, हमारे साथ काम आने वाला है। सो वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एंड होप यू हैव वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो। और एक मैंने वीडियो भी अभी कुछ दिन पहले अपलोड किया है, और वो वीडियो ये है आपका 1000 माइल विथ लिटिल फीट। तो इसको भी आप जरूर देखें, प्यार दें अपना इस वीडियो को। इसमें मैंने बच्चों के साथ मस्ती और खेलने कूदने की जो भी चीजें थी उनको छोटा सा एक क्लिप बनाया है और उनको यूट्यूब पे डाला है, जिससे मुझे काफी ज्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुआ बच्चों के साथ जब ये सारी चीजें हम लोग वहां पे खेल कूद रहे थे। सो वेलकम बैक, चलते हैं यूनिटरी मेथड पर। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन है सिंपल और आसान सा, और क्वेश्चन को समझेंगे। पहले कंसेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो पहले मैं कंसेप्ट एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि यूनिटरी मेथड क्या होता है एक्चुअली में। यूनिटरी मेथड, देखिए नाम में ही कुछ ऐसा लग रहा है यूनिटरी। ठीक है, यूनिटरी मतलब कुछ यूनिट निकालने की बात कर रहा है, यहीं पे बात कर दिया इसने यूनिट, और यूनिटरी मेथड इसको बोल दिया गया यहाँ पे। तो यूनिट निकालने की बात करता है, तो यूनिट का मतलब क्या समझते हैं हम यहाँ पे। तो यूनिट में, मैथमेटिक्स में यूनिट का मतलब होता है 1 यूनिट निकालना, 1 के साथ कंपेरिजन करते हैं। तो सर यूनिटरी मेथड में क्या करेंगे, सर यहाँ भी 1 के साथ कंपेरिजन करेंगे क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन आता है मन में कि कैसे कैसे ये पॉसिबल है कि हम किसी भी चीज को 1 के साथ कंपेयर करें या 1 उसकी फाइंड आउट करें। तो चलिए कुछ कंसिडरेशन लेते हैं, ठीक है, और उन कंसिडरेशन को रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप इसको इमेजिन कीजिएगा। सपोज कीजिए कि एक दिन आप मार्केट गए, और मार्केट गए मम्मी ने आपको भेजा कि बेटा जाओ 5 किलो आलू ले आना, पोटैटो ले आना। सो यू वेंट टू द मार्केट एंड व्हेन यू बॉट 5 kg पोटैटो, द शॉपकीपर आस्क्ड टू पे यू 100 rupees, यू हैव पेड हिम टू 100। सिंपल, 5 किलो आपने आलू खरीदा, 100 रुपए दुकानदार ने मांगा, आपने दुकानदार को दिया और घर आ गए। जब वो घर आए तो मम्मी ने पूछा बेटा कैसे किलो दिया, आप कंफ्यूज। तो यहां पे आपको अगर मालूम होता तो फटाक से कैलकुलेट करते और फिर बता देते। आपने वहां पूछना भूल के दुकानदार से, तब कहोगे मम्मी जा रहा हूं वापस पूछ के आऊंगा। नहीं, आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। तो सपोज कीजिए कि 5 kg का जो कॉस्ट है वो कितना है, ₹100। सिंपल। तो यूनिटरी मेथड में कहा जाता है कि अगर 1 kg का निकालना हो तो क्या करेंगे हम, तो 1 kg का कॉस्ट जो होगा तो 100 अपॉन में 5, जो भी नंबर दिया रहेगा उससे हम क्या करते हैं, उसे डिवाइड कर देते हैं और वहां पे हमारा वो चीज आ जाता है। तो 5 के टेबल में 100 जो है 20 टाइम में आ गई। तो यानी आपने कितने रुपए में खरीदा है 1 kg, यानी उसका क्या रेट है 1 kg का, 20 rupees। इसीलिए कहा मैंने कि अपने रियल लाइफ एग्जांपल से कंसिडर कीजिएगा। ठीक, एग्जांपल नंबर 1। अब एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। आप मम्मी से कह रहे थे मम्मी मुझे ना पेन खरीदना है। मम्मी ने बोला ठीक है खरीद दो पेन। मम्मी ने आपको 200 का नोट पकड़ाया है, बोली ठीक है जाओ ले आओ पेन। अब गए आप मार्केट, आपको पेन पसंद आ गया और आपने पेन खरीद लिया। जितना 200 था आपने दुकानदार को दिया, उतने का दुकानदार ने आपको पेन दे दिया और आप लेके चले आए। ठीक है, डिफरेंट कलर्स के भी हो सकता है, कोई से भी आपका हो सकता है। तो आप लेकर आ गए। तो सपोज करते हैं कि आपने ना 5 पेन खरीदे हैं, कितने रुपए इसका, 200 rupees का। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक पेन की, मम्मी ने पूछा कितने का खरीदा, एक कितने का पड़ा। तो आप फिर सोच रहे हैं यार पूछा तो नहीं हमने दुकानदार वाले भैया से कितने रुपए का एक पेन दे रहे हो। मैंने बोला 200 रुपए का पेन दे दो, मुझे ये वाली पेन चाहिए, और उसने उठाया पेन दे दिया आपको, हाँ 200 रुपए का लो, हो गया। अब फिर आपको यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट यानी यूनिटरी मेथड, यानी एक पेन का कॉस्ट देख रहे हैं, यूनिटरी में 1 का निकाला जा रहा है यहाँ पे कि एक पेन का कॉस्ट जो है कितना रुपए आया होगा। तो 200 अपॉन में 5, तो ये कट जाएगा 5 4 जा और ये 0, यानी एक पेन का कॉस्ट कितना रुपए है बेटा, 40 रुपए है। यानी एक पेन आपने कितने में खरीद कर लाए हैं, 40 रुपए में खरीद कर लाए हैं। तो थोड़े महंगे पेन खरीदते हैं आप लोग, शौक आपके महंगे हैं तो थोड़ा महंगा शौक को सस्ता कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए ये तो बात यहां तक हो गया कि एक पेन का ये, एक पेन निकाल दिया, एक पेन निकाल दिया।
अब इसी में आपसे किसी ने ऐड कर दिया, आपके दोस्त ने बोला एक काम करो, तुम 5 पेन खरीद के लाया था 200 रुपए का, मुझे बताना जरा 8 पेन का कॉस्ट कितना होगा। अब आप कह रहे 8 रुपए का यार, दुकानदार वाले से पूछ के बता देंगे? नहीं, आपको दुकानदार के पास जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। करना क्या है, 5 पेन की कीमत थी 200 रुपए, एक पेन का कीमत हो गया 40 रुपीज, अभी जस्ट निकाला आपने। अब फिर आपसे दोस्त ने कितने पेन की कीमत पूछा, आपसे 8 पेन की कीमत पूछा। जब 8 पेन की कीमत पूछा तो क्या कर देना है इसमें, मल्टीप्लाई, यानी 320 रुपीज कितने पे करना होगा, 320 रुपीज हमें दुकानदार को देना होगा। तो इसीलिए यूनिटरी मेथड में ये कंसेप्ट सिखाया जाता है कि जो दिया गया है उससे दूसरे वाले को डिवाइड करो, उसमें एक का निकालो, एक का निकाल लिए हम। अब उससे ज्यादा का पूछा जा रहा है तो उससे ज्यादा का पूछा जा रहा है तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब भी हम एक का निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं, और उससे ज्यादा का निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात कुल मिला के यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, अब थोड़े से कुछ क्वेश्चंस अटपटे से मिलेंगे आपको, जो अभी मैंने यहाँ पे बोर्ड पर लिखे हैं। तो अभी कुछ 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, मैंने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी डाल दूंगा आपके लिए। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ये एग्जाम्पल भी नोट करना था, तो इसे नोट जरूर कर लेना समझने के लिए। अब क्वेश्चन जरा बोर्ड पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या लिखता है बोर्ड पर, ए मैन ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन 30 मिनट। अच्छा, एक व्यक्ति है 20 किलोमीटर ट्रेवल करता है इन 30 मिनट, 30 मिनट में। ठीक है, क्वेश्चन बोल दिया आपसे, फिर पूछता है व्हाट डिस्टेंस ही विल कवर इन 1 आवर। तो 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, डिस्टेंस पूछा जा रहा है। अब आ रहा है तीसरा कंसेप्ट। कंसेप्ट यहां पे ये है, ठीक है, कंसेप्ट यहां पे ये निकालना है कि जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा निकालने के लिए, जो भी वैल्यू आपसे बोला जाएगा कि इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, उस वैल्यू को हमेशा अपने सीधे हाथ पे रखना है। ठीक है, देखो यहां पे ये डिस्टेंस है, ये मिनट है। ठीक है, और देखो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डिस्टेंस, जो पूछा जाएगा उसको यहां लिखोगे डिस्टेंस। और जो क्वेश्चन देखो यहाँ 30 मिनट और 1 आवर दिया हुआ है, तो जो क्वेश्चन में दिया गया है पहले से ही 2 बार दिए गए हैं, तो आवर यहां लिखेंगे आप, या जो भी मिनट होगा आपका मिनट लिखेंगे, मिनट या आवर। बात समझ में है, कंसेप्ट ये क्लियर है कि जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसको हमेशा राइट साइड रखेंगे। ठीक है, हमेशा राइट साइड। अब आ जाएगा, समझ में आ जाएगा इन क्वेश्चनों में से। अब कहता है कि 30 मिनट में 20 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो लिख लो यहां पे 30 मिनट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 20 किलोमीटर। तब मैंने वही बोला था एक निकालना है, तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा भाई, तो 20 अपॉन में 30, 20 अपॉन में 30 आ गया। ठीक, अब आता है सवाल कि सर क्वेश्चन दे रखा है कि इन 1 आवर, तो 1 घंटे में कितना कंप्लीट करेगा। सर ये क्वेश्चन तो यहाँ पे मिनट में दिया, वहां आवर में दिया, कैसे होगा भाई, कन्वर्ट कर लो ना आवर को मिनट में। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, सिंपल। तो अब बताओ मुझे, जब मुझे 1 मिनट निकालना था तो मैंने डिवाइड किया, आ गया कंसेप्ट बात आपका कि 1 मिनट निकालना हो तो डिवाइड, और जब उससे ज्यादा का पता करना हो तो हम क्या करते हैं उसमें मल्टीप्लाई। देखो कर दिया हमने मल्टीप्लाई। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये तो 0 से 0 एलिमिनेट कर सकते हो, ये 3 के टेबल से आपका ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, और 2 और 4 मल्टीप्लाई हो गया, तो 40 किलोमीटर। जो राइट साइड में लिखा रहेगा उसी का यूनिट यहाँ आएगा। तो यानी वो 60 मिनट में, यानी या 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 40 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। एक बार वापस से रिकैप दे दे रहा हूं क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखो एक व्यक्ति है, अ मैन ट्रेवल्स 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ट्रेवल करता है आपसे इन 30 मिनट, 30 मिनट में वो 20 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो पहले क्वेश्चन रीड करता है आगे के, फिर हम कंसेप्ट पे आएंगे। फिर कहता है सो व्हाट डिस्टेंस, अच्छा तो पूछता है कि कितना डिस्टेंस ही विल कवर इन 1 आवर, तो 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा ये डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे, जब क्वेश्चन में हमसे डिस्टेंस पूछा जाएगा तो मैंने क्या बोला, उसको राइट साइड लिख लेना। जो भी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा उसको हम कहां लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे। तो मैंने उसको राइट साइड में लिखा डिस्टेंस,
और यहाँ पे आवर या मिनट जो भी क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अब मैंने देखा कि अच्छा 30 मिनट में 20 किलोमीटर ट्रेवल करता है या 20 मिनट में 30 किलोमीटर ट्रेवल करता है, बट उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है चलो लिख लिया। अब यहां से हमने निकाल लिया 1 मिनट। हमेशा निकालना है, ये चीज आपको करना है कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो 20/30 यहाँ पे यूनिट अब लगाना चाहो तो लिख सकते हो किलोमीटर, ठीक है कर लिया ट्रेवल। तो अच्छा तो 60 मिनट में यानी 1 आवर को हमने चेंज कर दिया 60 मिनट पे, तो 1 आवर में यानी 60 मिनट में वो ट्रेवल करेगा 40 किलोमीटर। बात समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो और आपको चीजें आसानी से समझाएगा। ये तरीका है बनाने का क्वेश्चन को, यूनिटरी मेथड, इसीलिए तो कहा था मैंने, बड़ा ही क्या बोलते हैं रोमांचक और मनमोहक क्वेश्चन होते हैं इसके। देख के लगेगा हाँ हलवा पूरी है, अभी बनाया अभी खा लेंगे, लेकिन जब मुंह में जाता है तब पता चलता है बड़ा मुश्किल है यार ये तो। नहीं, ये आपके हिसाब से आपको लगता मुश्किल है, लेकिन जो मैंने बात आपको बताई बस उस बात को 10-15 बार बोलो अपने मन के अंदर। जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा राइट साइड, फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे 1 का और फिर उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई। बस इतनी बात याद रखना है। यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन सॉल्व, जो पूछेगा राइट साइड में लिखेंगे और जो दिया रहेगा उनमें से 1 निकालेंगे, भाग देंगे, पहले डिवाइड करेंगे, फिर अगली बार मल्टीप्लाई करेंगे। बस इसी मूल मंत्र पर चलना है। अब देखो सारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा ध्यान से और उस क्वेश्चन को समझो कि क्या क्वेश्चन कह रहा है आपसे। कहता है द कॉस्ट ऑफ 5 kg राइस, कॉस्ट ऑफ 5 kg राइस इज 250, ठीक है 250 है। व्हाट विल बी दी कॉस्ट ऑफ 8 kg। अब आप समझो फिर से क्वेश्चन को। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी दी कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस, यानी 8 किलो चावल की कीमत पूछ रहा है हमसे। तो मैंने क्या बोला, जो पूछेगा आपको कहां लिखना है, राइट साइड। कॉस्ट इधर केजी दे रखा है यानी वेट दे रखा है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। अब 5 किलो में कितने खरीद कर लाते हैं, कितने लगता है उसका, तो 5 kg में कॉस्ट हो गई उसकी 250 रुपीज, ठीक है। 5 किलो चावल जो आप खरीद के लाए हो उसकी कीमत आपने दुकानदार को पे किया है 250, ठीक है। अब फिर अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी दी कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस। तो पहले 8 kg राइस का कॉस्ट निकालने से पहले हम किसका निकालेंगे, 1 kg का। तो 1 kg का क्या होगा, 250 अपॉन में 5 हो गया। अब फिर पूछता है 8 kg राइस का कीमत क्या होगा, तो 8 kg तो 250 अपॉन में 5 इंटू 8। बात देखो मैंने क्या बोला था अभी, जो पूछेगा राइट साइड, जो पूछा राइट साइड लिखना है बस सिंपल। फिर दूसरे में डिवाइड और तीसरे में मल्टीप्लाई, बस ये बातें ही मैंने आपको बताई और इसके अलावा कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है भाई, यही तरीका ही है बनाने का। चलो डिवाइड कर लेते हैं 5 के और ये 0, 5 और 8 को मल्टीप्लाई कर ले तो 8 5 जब 40 यानी 400। अब इधर जो कॉस्ट है इसका मतलब हो गया ये कॉस्ट हो गया, यानी 8 kg राइस की कीमत कितनी हो गई, 400 रुपए आप दुकानदार को पे करेंगे। ये से आसान तरीका कोई नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। मुश्किल से मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट भी क्वेश्चन को बनाने में लग रहा है, बस जो समय आपको क्वेश्चन को पढ़ने में लगेगा स्टार्टिंग में और उसके बाद आपको ये बनाने में भी बिल्कुल समय भी नहीं लगेगा। पूछता है द कॉस्ट ऑफ 5 क्विंटल व्हीट इज 2500। कॉस्ट दे रखा है 5 क्विंटल का। अब क्वेश्चन आता है सर 5 क्विंटल में कितने केजी होते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो देखो 1 क्विंटल में बेटा आपका होता है 100 kg, ठीक है, और 1 टन में होता है आपका 1000 kg, ठीक है। ये दोनों बातें बस आपको याद रखना है। क्वेश्चन में हो सकता है कि यहाँ पे तो मैंने वैसे नहीं दिया है, लेकिन अगर क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में दे सकता है कि वहां क्विंटल में क्वेश्चन देगा और आपसे पूछेगा केजी में, टन में देगा पूछेगा आपसे केजी में, तो इन सब दोनों बातों को आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, याद कर लेंगे इन दोनों पॉइंट्स को। चलिए अब पूछता है द कॉस्ट ऑफ 5 क्विंटल। कॉस्ट दे रखा है 5 क्विंटल का 2500 रुपए 2500। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वेट
अब क्वेश्चन पलट गया, वेट पूछ रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ वेट ही विल परचेज इन 4500 रुपीज। अच्छा, 4500 रुपए में वो कितना वजन का गेहूं जो है खरीदेगा। तो अब क्या करेंगे हम, तो अब हम जो हमसे पूछा जाएगा उसको हम लिखेंगे राइट साइड। हमसे वेट निकाला जा रहा है और जो कॉस्ट है वो इधर दे रखा है। चलिए, तो 2500 में उसने कितने चावल खरीदे हैं, 5 क्विंटल खरीदा है। यहां पे आपसे केजी वजी नहीं पूछा तो कुछ चेंज करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो 1 रुपए में, सिंपल सा है कि 1 रुपए में कितने खरीदेंगे आप। हाँ भाई, ये होता है, ये बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर पूछता है कि 4500 रुपए में 4500 रुपीज में आप कितने खरीदेंगे। अब बताओ, बनेगा क्वेश्चन है। 2 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से काट दिया हमने, कट गया। ये 5 के टेबल में आता है सर, हाँ सर आता है एक बार में, और ये 5 5 जा 25, कट गया। अब ये 5 के टेबल में 45 भी आता, हाँ सर 9 टाइम में, यानी ये कितना आ गया आंसर, 9 क्विंटल। तो यानी 4500 रुपए में 4500 रुपीज में वो कितने चावल खरीदेगा या गेहूं जो भी खरीदेगा, वीट है गेहूं खरीदेगा, कितने में वीट खरीदेगा, वो 9 क्विंटल गेहूं खरीद लेगा भाई। अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करना हो तो 9 क्विंटल यानी 1 क्विंटल में होता है 100 केजी, तो 9 क्विंटल में हो गया इतने केजी। अगर टन की मैं बात करूं तो 3 जीरो ऐड कर दूंगा इसमें, इतना, ठीक है। अगर टन में क्वेश्चन होता तो ये हो जाता, ठीक है। तो आपका 9 टन में क्या होगा, तो 9 टन में इतना और 9 क्विंटल में इतना। मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया यहाँ पे बात, जो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 9 क्विंटल में, ये इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, बस ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया अलग से कि अगर 9 क्विंटल होगा तो 900 केजी, और ठीक है, क्विंटल स्पेलिंग, हाँ ठीक है, और 9 टन होगा तो 9000 केजी आपका चावल या गेहूं जो भी वजन में होगा वो खरीदेगा वहां पे, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको मेरी बात पढ़ाने का तरीका समझ में आया है, तो कंजूसी ना करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का, और आपको ये जानने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता है कि ये आखिरी क्वेश्चन हमारे लिए कितना मजेदार है और इंटरेस्टिंग है। मैं देखना चाह रहा हूं कि क्या आप लोग सही में ये कंसेप्ट सीखे हैं या बस ऐसे ही सिर्फ गर्दन हिलाने लगे हैं आप लोग भी। हाँ, चलिए, मैंने कंसेप्ट क्या बताया था, एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए मुझे। तो कंसेप्ट मैंने बोला था, जो भी पूछा जाएगा क्वेश्चन में उसको हम राइट साइड लिखते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, जितने भी उसके बाद हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यूनिट निकालते हैं, और तीसरा चीज हम करते हैं मल्टीप्लाई। इसके अलावा कोई और तरीका ही नहीं है बनाने का, सिंपल और आसान सा तरीका, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 60 मिनट। अच्छा, 120 किलोमीटर ट्रेवल करता है इन 60 मिनट्स, ठीक है भाई। हाउ मच टाइम, अरे भाई साहब तो क्वेश्चन ही पहले पूछ दिया, हाउ मच टाइम, टाइम मीन समय, कितना समय लेगा वो, विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सर टाइम कितना लेगा वो 180 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। अच्छा, यानी हमसे समय पूछा जा रहा, तो जो हमसे पूछा जाएगा कहां लिखते हैं, सही सोचे हैं, राइट साइड। तो क्वेश्चन नंबर 4, हमसे समय पूछा जा रहा है और जो दिया हुआ है वो इधर। तो 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर कितना समय लेता है वो, 60 मिनट लेता है। तो मुझे बेटा जरा फटाफट बताओ 1 किलोमीटर में वो कितना कवर करेगा, तो 60 अपॉन में 120 करेगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 180 किलोमीटर में कितना करेगा, तो 180 किलोमीटर, तो 60 अपॉन 120 इंटू
180। बस ये तरीका क्या किया, राइट साइड लिखा, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, बस खत्म। 0 से 0 कैंसिल, 6 के टेबल में आता है 2 डार में, और ये 2 से आता है 9 और ये 0, यानी ये क्या आ गया 90 मिनट। 90 मिनट में वो 180 किलोमीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करो तो कैसे कन्वर्ट करोगे, ये आपको मालूम होना चाहिए कि 90 मिनट है। अच्छा सर एक काम करते हैं ना कि 1 आवर कन्वर्ट करना है आवर में हमें, तो हमें मालूम है कि 60 मिनट में 1 आवर होता है, तो 90 में से हम 60 निकाल लेते हैं। हाँ सर इसका मतलब है 90 में से जब 60 निकाल लिए तो 1 आवर तो हो गया वो। अच्छा अभी देखो इसको ब्रेक डाउन करते हैं, 90 मिनट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, तो 60 प्लस 30, समझिएगा बात को ध्यान से, 60 मिनट में आपका 1 आवर है। ये क्वेश्चन से हट गया है, ये इसी का कंसेप्ट है कि आवर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे आप। तो 60 मिनट में हम 1 घंटा ट्रेवल करते हैं। अच्छा तो 90 का ब्रेक डाउन किया हमने, 90 का ब्रेक डाउन किया 60 प्लस 30, क्योंकि 60 में 1 आवर होता है। अच्छा तो ये 1 आवर हो गया और ये हो गया 30 मिनट, 1 आवर 30 मिनट, यानी 1 घंटा 30 मिनट उसे लगेगा आपको वहां पे कवर करने में, या डिस्टेंस को जो भी चीजें होगी वहां पे उसको करने में। अगर इसको हम बोले कि कंप्लीटली चेंज कर दो, सर इसको कंप्लीटली चेंज कर दो इसको आवर में, तो कंप्लीटली चेंज करने का मतलब हो गया कि मिनट को आवर में चेंज करना है। तो मिनट को आवर में, यानी जब मिनट छोटा है आवर बड़ा है, तो जब छोटे से बड़े में जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे 60 से, ठीक है। चलो ये चीज को मैं इधर बता दे रहा हूं, यहां बता दे रहा हूं। ठीक है, ये भी यूनिटरी मेथड से बना सकते हो। देख लो, चलो आ गया जब क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। अब आपको मालूम है आवर में निकालना है क्वेश्चन को, तो जो पूछा जाएगा आवर इधर और मिनट इधर, ठीक है। तो 60 मिनट में 1 आवर होता है, ठीक है। 60 मिनट में 1 आवर होता है, तो 1 मिनट में कितना आवर होगा, तो 1/60 हो गया। अब पूछ रहे क्वेश्चन में 30 मिनट में कितना आवर होगा भाई, तो 30 मिनट्स में आवर हो गया 1/60 इंटू 30। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 3 के टेबल में 2 बार में, ऊपर में आ गया 1 और नीचे आ गया 2। अच्छा सर इसका मतलब हो गया 1 होल 1/2 आवर्स। ये आवर्स की भी छोटी सी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आज का क्वेश्चन, आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, और चीजें ऐसे ही आप सीखते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए आप अपना, अपने माता पिता का, अपने देशवासियों का, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।